Today's our point is the understanding cultures through graves and burials. Means later Vedic age and early Vedic age we can understand more to do the study the cultures through graves and burials. यानी कि जो later Vedic age है और जो early Vedic age है उस समय का ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी हम इस ग्रेव्स और बुरियल्स के थ्रू कर सकते हैं. ग्रेव्स का मतलब समाधियाँ. जब ह्यूमन बींग्स मर जाते हैं तो उन्हें दफनाया दिया जाता है और उसके ऊपर समाधि बनाई जाती है, उसे कहा जाता है ग्रेव. और बुरियल्स यानी कि क्या, उन्हें दफना दिया जाता है जमीन के अंदर और जिसे हम मराठी में थड़गे कहते हैं, थड़गे ऐसा हम कहते हैं, तो उसे कहा जाता है बुरियल्स यानी कि रिमेन्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स. तो ऐसे रिमेन्स अर्ली वैदिक एज के और वैदिक एज के आज बहुत सी साइट्स में मिल गए हैं, तो उसके थ्रू हमें उस समय के कल्चर का पता चल जाता है. In this, many important changes took place in various regions when Rigveda was being composed in the northwest part of the Indian subcontinent. जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में या भारत में ऋग्वेदा तैयार हो रहा था, सबसे बड़ा वेद जो है वो है ऋग्वेदा, और जब वो तैयार हो रहा था तब भारत में बहुत से जगह पर बहुत से चेंज हो गए थे. During the Vedic age, the Neolithic, Chalcolithic and Megalithic culture had proposed in several parts of the country. अब जब ऋग्वेदा बन रहा था तब चाल्कोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और मेगालिथिक एज ये तीनों भी चल रहे थे. नियोलिथिक एज जो है वो स्टोन एज का लास्ट का पीरियड है और नियोलिथिक पीरियड का सबसे लास्ट का पार्ट है चाल्कोलिथिक पीरियड. चाल्कोलिथिक पीरियड का मीनिंग है उस समय में ह्यूमन बींग्स ने मेटल्स का यूज़ कैसे करना है ये सीख लिया था. यानी कि स्टोन के साथ साथ लोग मेटल्स का भी यूज़ करने लगे थे, जैसे कि कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे मेटल्स. और मेगालिथिक कल्चर जो है, इस कल्चर में मोस्टली लोगों को मेटल के बारे में नहीं पता था और वो तब भी मेटल का इन्वेंशन होने के बाद भी वो मोस्टली जो कुछ बनाते थे वो सिर्फ स्टोन से ही बनाते थे. तो ये समय उस समय हमारे देश में भी चल रहा था. There is enough evidence, especially the discovery of grave burials in places like Rajasthan, Deccan, Kashmir and the southernmost part of India to prove the existence of these cultures. अब अर्ली वैदिक एज के और लेटर वैदिक एज के बहुत से एविडेंस, बहुत से प्रूफ हमें राजस्थान, डेक्कन, कश्मीर या कंट्री का, हमारे भारत देश का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ से ऐसे बहुत से बुरियल्स और ग्रेव्स के थ्रू मिल गया है, प्रूफ मिल गए हैं कि उस समय यहाँ पर भी लेटर वैदिक एज या अर्ली वैदिक एज का सोसाइटी या समाज था. इस तरह से At many Neolithic and Chalcolithic sites, pit burials have been found. Distinctive pots which are called black and red were discovered at the burial site with the bodies. अब बहुत से नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक साइट्स भारत में मिल गए हैं जहाँ पर गड्ढे में मरने के बाद ह्यूमन बींग्स को दफनाया जाता है. तो ऐसे बहुत से पीट मीन्स गड्ढे आज मिले हैं और उन गड्ढों में ह्यूमन बींग्स के साथ साथ दूसरे छोटे छोटे पॉट्स भी रखे थे जिसमें कि फूड और वाटर या कुछ टूल्स, साधन सामग्री भी रखी थी. तो ऐसे बहुत से बॉडीज़ के साथ साथ ऐसे छोटे छोटे पॉट्स भी मिल गए. सम ऑफ दिस पॉट्स आर pots and urns were probably filled with food and water. At the time of burial, tools, weapons and ornaments have also often been found with the dead. अब उस समय लेटर वैदिक एज में या अर्ली वैदिक एज में जो कोई भी ह्यूमन बींग्स मरते थे तो उन्हें पीट में दफनाया जाता था, गड्ढे में उन्हें दफनाया जाता था. साथ में ही उनके छोटे छोटे पॉट्स या छोटे छोटे यूटेंसिल्स जिससे हम बर्तन कहते हैं, ऐसे बर्तन भी रख दिए जाते थे, उनके साथ उन्हें भी दफनाया दिया जाता था. और ये सारे बर्तन फूड से, वाटर से भर दिए जाते थे और दूसरे भी कुछ ऐसे टूल्स, कुछ वेपन्स उनके साथ
रख दिए जाते थे। मरने के बाद अब तुम सोचते रहोगे कि मरने के बाद इसकी क्या ज़रूरत है, बट उस समय ये ऐसी ट्रेडिशन थी कि जब आदमी मर जाता था तो उसके साथ साथ ये सब कुछ भेज दिया जाता था, उसके साथ ये भी दफनाया जाता था। The goods found in the grave suggest that the people perhaps believed in life after death and thus buried the dead with certain objects which would be required in the next life. अब ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे बर्तन या छोटे छोटे मिट्टी के पॉट्स उनके साथ क्यों रखते होंगे? उसमें फूड भरकर या फिर पानी भरकर रख दिया जाता था। जो चीज़ें वो डेली में यूज़ करता था वो सारी चीज़ें उसके साथ रख दी जाती थी। ऐसा क्यों लोग करते होंगे? क्योंकि उस समय लोगों की ये भावना थी, ये बिलीफ्स था, विश्वास था कि मरने के बाद भी वो एक बहुत बड़े लंबे सफ़र के लिए जाता है, और जब ऐसे जाता है तो उसे पानी की ज़रूरत होगी, फूड की ज़रूरत होगी, कपड़ों की होगी, या उन सारे साधन सामग्री की होगी जो वो डेली यूज़ करता है। और इसीलिए ऐसे विश्वास के साथ लोग उस मरे हुए आदमी के साथ, इंसान के साथ सब कुछ उसके साथ दफना देते थे। So for that purpose they found the many small black and red color pots, small and urn means बर्तन भी मिल गए हैं। The goods found in graves at different sites vary. For example, at Brahmangiri in present-day Karnataka, a skeleton was found buried with many articles like 33 gold beads, 2 stones beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. अब भारत में बहुत से ऐसे साइट्स है, बहुत से ऐसे प्रोविंस है, गांव है जहाँ पर ऐसे बुरियल्स मिल गए हैं, ऐसे पिट्स जहाँ पर उस समय के लोगों को दफनाया गया था, और उसके साथ साथ ऐसे बहुत से प्रूफ भी मिल गए, ऐसे पॉट्स और अर्न्स बहुत से मिल गए हैं, बट हर जगह ये अलग अलग तरह के हैं, उसमें बहुत से डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि कर्नाटका में एक ब्राह्मणगिरी नाम की साइट है, और उस ब्राह्मणगिरी में ऐसे बुरियल्स मिले हैं। उनमें से एक बुरियल्स में एक स्केलेटन मिल गया, और उस स्केलेटन के साथ साथ टोटल 33 गोल्ड बीड्स यानी कि गोल्ड के मनी जो हम जिसकी माला बनाते हैं, ऐसे 33 गोल्ड्स मनी मिल गए। उसके बाद 2 स्टोन बीड्स यानी कि 2 बड़े बड़े पत्थर के मनी भी मिल गए। मनी सभी को मालूम है ना, जो माला बनाए जाते हैं ऐसे मनी उस समय के अभी भी उस स्केलेटन के साथ मिले हैं। साथ में 4 कॉपर के बैंगल्स भी मिल गए हैं उस स्केलेटन के साथ में, और एक कॉन्च शेल यानी कि एक कॉन्च शेल यानी कि बड़ा सा एक जिसे हम शिंपला कहते हैं, वो शिंपला भी उस स्केलेटन के साथ मिल गया। ये सारे उसके क्या होंगे? ऑर्नामेंट्स होंगे। जो कोई जिसका भी ये स्केलेटन होगा, चाहे वो लेडी का होगा या मैन का होगा, तो ये उसके पहने हुए गहने हुए होंगे, ऑर्नामेंट होंगे, तो ये सारे स्केलेटन के साथ मिल गए। So this suggests that the people were buried according to their wealth and status. अब बहुत से स्केलेटन के साथ ऐसे ऑर्नामेंट्स भी मिले, गोल्ड के, सिल्वर के, तो इससे यही पता चलता है कि लोग उस समय अपने स्टेटस के हिसाब से या फिर अपने संपत्ति के हिसाब से उस मरे हुए आदमी के साथ अपना सोना चांदी भेज देते थे। अगर कोई गरीब है तो उसके ऊपर कुछ भी ऑर्नामेंट्स नहीं मिलते थे, बट कोई रिच या अच्छा वेल्दी ह्यूमन बींग्स मर गया तो उसके साथ उसके पूरे चीज़ें या उसने जो कुछ पहना है सब कुछ साथ में भेज दिया जाता था। अंडरस्टूड?